नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार बारिश ने पूरा कहर बरपाया हुआ है। हर बार इस बार क्या, पिछली बार भी हमने इसी प्रकार मेहनत करते हैं और जब आपकी मेहनत पे इस तरह पानी फिरता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि कैसे पौधे का जो एक जो स्ट्रक्चर जो बना होता है, जो बेस बना होता है, वो किस प्रकार खराब हो जाता है। बहुत दुख की बात है, लेकिन प्रकृति के साथ हमने पहले बताया कि हम लड़ नहीं सकते। प्रकृति से कुछ भी ऐसा कोई जतन भी नहीं है कि जो उसको रोक सके, लेकिन सिर्फ एक सावधानी बरत सकते हैं। और आज उसी के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं कि बारिश के बाद आपको क्या रूट ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या आपका ये जो फॉलिएज ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूं जो साथी हमारे साथ है जिन्होंने ये शुरुआत की हुई है। पहले एक बार आप अच्छी तरह से ये देखो कि हमारे पौधे काफी अच्छे बड़े 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 हो चुके हैं। लेकिन बारिश की वजह से ये चीज जो भी और अच्छी ग्रोथ में होने चाहिए थे, अब थोड़ी सी ग्रोथ इनकी रुक जाएगी। उसका कारण मैं आपको आज बताता हूँ। देखो, सुबह जैसे ही बारिश रुकी, हमने इसके अंदर जो छोटे पौधे थे उनको तो तुरंत ही हमने इसकी गुड़ाई कर दी। जिन साथियों ने इस पौधे को बारिश के बाद अगर मान लो आपने 5 घंटे भी अगर इसको छोड़ दिया तो ये मत समझो कि वो पौधा आपका बच गया, वो 100% आपका खत्म होगा। जैसे ही बारिश खत्म होती है और उसके बाद इसके अंदर मैंने पहले बताया था बहुत हीट बनती है, जिसका पहले तो मैं आपको बड़े पौधों से एक परिणाम दिखाता हूं। इस पौधे को हमने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, इसको हीट नहीं बनने दिया, तो देखो अब इस पौधे की साइज देखो क्या चीज है। लेकिन इस पौधे को देख सकते हो, आपको बताया था कि हीट की वजह से ये देखो ये पत्ते अब तक भी इसके वो ट्रीटमेंट इसका पूरा तक नहीं हो पाया है। ऐसे ही ये देखो है एक ही लेवल के, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है और इनकी ग्रोथ में दिन रात का अंतर है। ऐसे ही इन दोनों की ग्रोथ देखो आप। और अब मैं आपको इस पौधे की ग्रोथ दिखाता हूं। ये देखो, एक साथ लगाए हुए हैं लेकिन अंतर कितना है। इसकी ग्रोथ देखो और इसकी ग्रोथ देखो, तो कितना फर्क पड़ता है। इसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ में कितना अंतर है। कारण यही है कि थोड़ी सी लापरवाही बहुत ज्यादा प्लांट को हार्म करती है। और इन जो छोटे पौधे हैं इनमें तो आपको बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। जरा भी इसके अंदर आपको वो नहीं बननी चाहिए, गैस नहीं बनने देनी है बिल्कुल भी। बड़े पौधे फिर भी इसको सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन छोटे पौधे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और खासकर ये बड़ी वाली गुलदावरियां हैं, ये तो बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी। तो इनको तो आपको 2 से 3 बार इसी तरह से आपको ये देखना, तभी ये बड़ी वो भी बहुत मुश्किल से बचेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतना पानी गिरा है, वो भी लगातार 5-6 रोज, जो संभव ही नहीं है। ये देखो कितना बड़ा मैच्योर प्लांटों को हालत देखो अब क्या हो गई। कितने जबरदस्त फूल दे रहे थे, कटिंग के बाद कितने अच्छे हो गए थे हमारे विंग का। लेकिन मैंने आपको बताया कि नेचर से नहीं लड़ सकता। यही बात मैंने आपको पहले बताई थी, जब जुलाई में बहुत बारिश हुई थी तो उसमें भी विंग का खराब हो गया था, लेकिन फिर हमने इसकी कटिंग कर दी। और अब देखो बिल्कुल फिर ये इसी प्रकार की हालत होगी। क्या करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, करना तो हमें ही है। तो सबसे पहले जो ये जो छोटे हैं इनको अब तो तुरंत जो गिल्ले गिल्ले हैं उसी में से आपको इस प्रकार से, ये देखो, कोई लोहे का उपकरण आपको नहीं लेना है, इस प्रकार का एक मजबूत सा डंडा ले लेना है और उसी से आपको ऐसे वो करना है। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि क्यों ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आशा करता हूं ये सरवाइव कर जाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इनके ऊपर। इन छोटे प्लांटों के, बड़े प्लांटों को तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी इनके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस ग्रोथ हो चुकी है इनकी। लेकिन ये पौधों में बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। ये देखो अभी से बारिश नहीं, उससे पहले ये गलना शुरू हो चुका है। क्या करें, बड़ी मुश्किल स्थिति होती है साथियों।
ये देखो, बहुत मुश्किल स्थिति होती है। और ये तो थोड़ा हमारी मिट्टी बहुत वेल ड्रन थी, जिसकी वजह से ये इसमें पानी इतनी देर तक खड़ा नहीं रह पाया, इतनी बारिश होने के बावजूद भी। यहाँ पे इस तरफ आप नजर उठा के देख सकते हो कितना बड़ा प्लांट है, फिर भी इन टमाटर की हालत आप देख सकते हो कि किस प्रकार की हो चुकी है। ये बारिश का ही नतीजा है। इसका पानी तो अभी तक नहीं सूखा, देखो आप, कारण कि मिट्टी पूरी तरह से वेल्डन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये हालात है। तो सबसे पहले आपको इसी प्रकार से अपने पौधों को अच्छी तरह से डंडे से वो कर लेनी। ये देखो मिट्टी कितनी गीली है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर इसको खुरच रहा हूं, ताकि इसके अंदर जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाए। ये देखो, ये प्लांट पहले भी मर चुका था इसी कारण से, बारिश के कारण से ही, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्लांट हैं। और जो यूनिक प्लांट होते हैं वो तकरीबन बहुत मुश्किल से बचते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें बचाने की क्षमता रखता है, नहीं तो बिल्कुल खत्म हो जाता काम। इनको मैं इसलिए इनकी गोड़ी नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत ज्यादा गीले थे और प्लांट भी बड़े थे। तो मैंने कहा थोड़ा सी ये इसको जो मिट्टी है इसको अच्छी तरह से, जो पानी है इसको अच्छी तरह सोख लेगी। लेकिन इनकी मैंने तुरंत ही गुड़ाई कर दी। और आपको भी यही काम करना है, चाहे इसके अंदर पानी भरा हो फिर भी आपको इसके अंदर ये हाथ की ये गुड़ाई आपको करनी बहुत जरूरी है, तभी आपका ये पौधा बच सकता है। इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। इसमें भी आपका बहुत रेयर चांस में होगा कि ये बचेंगे, क्योंकि लगातार 5-6 दिन की जब बारिश जब किसी पौधे पे जब गिरती है तो वो अच्छे पौधा खत्म हो जाता है जब उसको धूप नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे इन पौधों में कोई समस्या नहीं है। इनकी ग्रोथ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इनमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि बहुत पहले एडवांस में लगाए हुए थे, तो अब इनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें इनमें भी लापरवाही नहीं बिल्कुल काम नहीं करना है। इनको भी सेम इसी प्रकार से, ये देखो गीला है फिर भी मैं इसके अंदर कर रहा हूं आपके सामने। बहुत गीला होने के बावजूद भी मैं इसके अंदर ये काम कर रहा हूं, वरना ये पौधा पूरी तरह से खराब हो जाएगा। बचने का कोई चांस नहीं है किसी भी तरह से। देखो कितना गीला है, फिर भी मैं इसके अंदर गुड़ाई कर रहा हूं। लोहे के औजार से आपको बिल्कुल गुड़ाई नहीं करनी, आपको बता दिया मैंने आपको कि वो भी रासायनिक क्रिया बनाता है, लेकिन लकड़ी से आपको आप कर सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। जो पौधा अगर आपका खराब भी होने में वो भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई चीज नहीं होती इससे। और दूसरा, जो जड़ें का जो टूटने का जो डर है वो भी इससे आपका बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। ये देखो साथियों, कितना अभी ये देखो कितना बिल्कुल जैसे पानी इसके अंदर चह रहा हो। ये देख रहे हो कितना पानी बिल्कुल है। मिट्टी को मैं आपको आपके ऊपर निचोड़ के आपको दिखाता हूं कि कैसे पानी इसके अंदर से निकलता है। ये देखो कैसे पानी निकल रहा है, इतनी ज्यादा गिल्ली मिट्टी। ये देखो, और इसमें क्या होता है कि पौधा बड़ा है इसलिए ये बचाव कर गया, वरना ये मर जाता। छोटा पौधा होता तो मर जाता, बड़ा है तो इसलिए बचाव कर गया।
तो आपको बार बार बताया है कि जब छोटा पौधा अगर इस ऐसे में हो तो उसको आप इस प्रकार से बिल्कुल लड़ाई गुड़ाई उसको कर, तभी उसको बचने का चांस है, वरना फिर आपका चांस खत्म हो जाता है। ये लो बारिश में कैसे पौधे ये टूट गया, इतनी मेहनत करके वो लगाए, लेकिन बात आपको वही बताई कि नेचर से नहीं लड़ सकते, नहीं कुछ कर सकते। वीडियो थोड़ा जरूर बड़ा बनेगा, लेकिन आपको ऐसा समझ में आएगा कि आपका जो पौधा है वो लगभग 50% तक आपके चांस हो सकते हैं, मरते हुए पौधे को भी आप इस प्रकार से बचा सकते हैं। इस तरह मैं आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये काम हमारा हो गया, इस प्रकार आपने लड़ाई कर ली, गुड़ाई कर ली। अब हम जिस प्रकार कलम ने जो गुलाब में जो काम किया था, व्यवस्थित का गोल बना के इसके ऊपर छिड़का, सेम वही अप्लाई अब इसके अंदर करेंगे। देखो अब हमें एक घोल को इस प्रकार से पहले पूरे पौधे को नहलाना है, जो मिट्टी वगैरह इसको पूरी तरह हटा देना, और खासकर जो तना है उसके अंदर आपको अच्छी तरह से ये घोल का स्प्रे करना है। देख रहे हो, ये इस तरह से अच्छी तरह से पूरी तरह से अच्छी तरह से स्प्रे अच्छी तरह से करना। ये देखो इसका एक फायदा और होता है, जो सुबह सुबह जब मैं इसके अंदर गुड़ाई करी तो अब देखो ये कितना जो धूप इससे जब निकली है तो मिट्टी कितनी ठीक ठाक हो गई है, जिससे ये पौधा कुछ सर्वाइव कर जाए। जिस प्रकार ये पौधा देखो यहाँ से गलन की समस्या हो गई है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ये बच जाएगा। शायद जितना संभव हो सके मैं इसे बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पहले तने की अच्छी तरह से आपको ये ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। पहले ऊपर से धोना है बिल्कुल, और इस प्रकार से आपको ये करना है। ऐसे आपको ये बड़े पौधों को तो बिल्कुल पहले ऊपर से पूरा स्प्रे कर देना है, जिससे इसके अंदर जो फंगस वगैरह कुछ भी ना लगे। ये देखिए, और फिर इसके अंदर रूट के अंदर आपको ये इस तरह से देना है, पूरी तरह से चारों तरफ से पौधे को बिल्कुल आराम से। पूरा पौधे को नहला देना है, जहां भी अंदर नीचे बाहर भीतर कहीं भी हो, पौधे को अच्छी तरह से आपको नहला देना है। पूरा नहला देना। पूरा फिर इसकी तने और रूट के अंदर पत्तियों के अंदर अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। इसके अंदर फंगस का कोई भी चिन्ह इसके अंदर ना बचे। पूरा अच्छी तरह से अंदर तक इसको पौधे को पूरा नहलाना है। तो ये देखो साथियों, हमने पूरा ट्रीटमेंट आपके सामने करके दिखाया है। बिल्कुल छोटे पौधों की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसमें मुझे 50% तक इसमें बचने के चांस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से मैं पूरी श्योर नहीं कर सकता। लेकिन इन पौधों को कोई हार्म नहीं होगा आपके इन पौधों को, ये बिल्कुल इसी तरह से ही एज इट रहेंगे और बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे। लेकिन मुझे आशा है कि ये पौधे भी आपके सर्वाइव कर जाएं
और अगर ऐसा हो गया तो एक बार मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि छोटे पौधों को आप किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हो। पहला ट्रीटमेंट तो मैंने आपके सामने करके दिखाया, तो दूसरा करूंगा वो मैं आपको बाद में आपको दिखाऊंगा। लेकिन तने के आसपास और जड़ के आसपास पूरी तरह से पौधे को अच्छी तरह से आपको ऐसे ही ये विंका का जो प्लांट है इसको भी पूरी तरह से नहलाना आपको इस तरह से पूरा, जिससे इसको ऊपर ही फंगस ना लेगा। खासकर जो तना है उसको तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये आपको नहलाना है। जो आपका जो पौधा इस तरह से वो हो रहा है इससे दोनों जानकारी एक साथ हो रही है कि विंका में भी देखना इसके अंदर बहुत से पौधे मैं इसके अंदर बचा लूंगा और शायद ये पौधा भी बच जाए, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हुई है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूं और साथ में इसका रिजल्ट भी मैं आपको अगले ही वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या इसका रिजल्ट बनता है, कौन से पौधे बचे कौन से पौधे नहीं बचे। अगले 5-7 रोज के अंदर आपको इसका रिजल्ट पूरी तरह से मिल जाएगा। बड़े से लेकर छोटे पौधे तक हमने इस पे सभी पे सेम एक साइज से इसको अप्लाई किया है कि कैसे हमें इसको करना चाहिए। क्योंकि सभी पे और ज्यादा करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो साथियों, आज आपने देखा कि बारिश के बाद हमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए छोटे पौधों के लिए और बड़े पौधों के लिए, और ये भी आपको बताया कि एक छोटी सी गलती का परिणाम फिर से आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, इस पौधे में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हुई है, तो ये पौधा डेफिनेटली हमारा 1000 फूलों से ऊपर जाएगा। और ये पौधा सेम, इसका सेम कैटेगरी है, देखो सेम, लेकिन इसमें मे भी चांस है कि ये हो जाए, क्योंकि वो वीडियो हम अगला लेके आएंगे जब हमारा जब पिंचिंग स्पेशल होगा उसके अंदर, कि अगर इसके अंदर 54 ब्रांचेस अगर हमने इनके अंदर भी अगर अचीव कर ली तो शायद ये भी 1000 के आसपास ये पौधे हो जाए। लेकिन ये 1000 से प्लस 100% जाएगा, क्योंकि अभी इस पौधे की आप ग्रोथ देख सकते हो ये कितनी जबरदस्त है। इसका बुश देख सकते हो पूरा, क्या जबरदस्त बुश है इसका। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप वीडियो को प्रॉपर नहीं देखेंगे, आप उसको मिसिंग कर करके उसे देखेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि मैंने क्या किया है, क्या आपको बताया है। जो नहीं देखना चाहते वो बिल्कुल ना देखें, लेकिन जो देखना चाहते हैं वो प्रॉपर देखें। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आपको तब लगेगा जब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, इन सभी आशा के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।